तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मॉम को ये पार्टनरशिप कितनी बुरी लगी है। मेरी जान, उन्हें अच्छी लगे या बुरी, पैसा मेरा था, लगा दिया मैंने। अजलान, तुम्हें मेरे बाबा के अलावा कोई और पार्टनर नहीं मिला था क्या? तुम क्यों कहती हो ऐसे? मुझे तो मासूम आदमी लगता है वो। अजलान, मजाक मत करो। मैं अभी तक हजम नहीं कर पाई हूँ। हजम करने वाली कौन सी बात है इसमें? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो। जो मुझे सही लगा वो किया मैंने, इसमें क्या है? और तुम इतना मत सोचो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होगा। मैं सोच रही थी नाश्ते के बाद एक बार फिर मॉम से जाकर बात कर लूं। ठीक है मेरी जान, चली जाना, लेकिन ओपनिंग पर लेट नहीं होना है तुमने। ठीक है, नहीं होंगी, फिक्र नहीं करो। और हाँ, तुम्हारी अम्मी, नानी और खाला तीनों को आना होगा, ओके? मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन ईमान भी तो वही होगी ना। हाँ, तो उससे क्या होता है? और जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारी अम्मी इसको ज्यादा अहमियत नहीं देती। हाँ, वो तो नहीं देती, लेकिन ईमान खुद भी अहम बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। तो करने दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कहा, शादी वाकई मुश्किल चीज है। लो भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा बात को घुमा फिराकर हमारी शादी पर क्यों ले आती हो। अजलान, दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, एक घर बसाते हैं और खुश रहने के बजाय हमेशा खानदान के बीच फंसे रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम। हाँ, ऐसा ही है, मगर ये सब कुछ फितरी है, हम इससे बच नहीं सकते। बदकिस्मती से। रात भी सारे मामलात अच्छे से निपट गए, शुक्र है। गुजर तो गई मम्मी, लेकिन मेरा ध्यान पूरी रात रेहान पे रहा। बड़ा ही मक्कार है वो, छुप छुपा के क्या खेल खेला है उसने। दुआ ने मुझे थोड़ा बहुत बताया तो था, लेकिन मैंने उसकी बात को ज्यादा सीरियस ही नहीं लिया मम्मी। ये सब बहुत तेजी से हुआ है। असलान के साथ पार्टनरशिप के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, तुम क्यों सोचती हो इन सब बातों को? छोड़ो, बस हमें बदनाम ना करे। बदनामी हुई तो उसी की होगी। तुम तो तलाक ले चुकी हो, सब खत्म हो चुका है। बस लोग ये ना कहें कि दुआ का बाप हमें धोखा दे गया, वरना मुझे क्या, जो मर्जी में आए करे वो। बेटा ज़ैनब, मैं तो किसी और बात पर भी सोच रही हूँ। क्या बात है मम्मी? एलिफ। एलिफ, उसकी क्या बात है मम्मी? एलिफ अब्दुल्ला साहब को पसंद करने लगी है। क्या क्या कह रही हैं आप? अब्दुल्ला साहब को पसंद करने लगी है? अगर मरियम साहिबा ने सुन लिया तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन फॉर गॉड सेक एलिफ से कुछ ना कहिएगा, उससे बुरा लगेगा। काश के ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अरे मम्मी, क्या कह रही हैं आप? एलिफ कहाँ और अब्दुल्ला साहब कहाँ? क्यों नहीं, आज तक एलिफ के साथ तो बस शोखो चंचल किस्म के मर्दी थे। अब्दुल्ला साहब में एक वकार है, एक असर है, पुरकशिश शख्सियत है। हम औरतें मुतासिर हो जाती हैं ऐसी चीजों से। आप तो सीरियस लग रही हैं। मम्मी देखिए, एलिफ के लिए जरूरी है कि वो जिससे इम्प्रेस हो कम से कम उसके जैसा हो। फॉर गॉड सेक मम्मी, प्लीज ऐसी बातें ना सोचा करें आप। मम्मी, आप बैठे बैठे कैसी स्टोरीज बना लेती हैं ना आप भी, सच में। ज़ैनब बेटा, बस ये ना हो कि कल को हम पछताते रह जाएं। मम्मी, आज तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। इतनी सुबह सुबह फोन करके जगाकर तुम यहाँ ले आई हो, अब बताओ क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस यूं ही सोचा बात कर लेंगे। अच्छा तो चलो, बोलो हुआ क्या? ठीक है, कल मैं एक डेट पर गई थी ना, बहुत ही बुरी गुजरी। वाह क्या बात है, बहुत खूब। आओ ना फिर जश्न मनाते हैं। यार तुम पागल हो क्या? यार वो मुझसे कहने लगा कि हम कमरे में नहीं जा रहे, या तुम मेरे साथ नहीं चल रही, तो फिर हम बिल बांट लेते हैं, ये कहा उसने। ओफो, ये क्या बकवास है? कौन है ये बंदा, बताओ मुझे, जाके एक थप्पड़ मारता। नहीं, तुम्हारे मारने की जरूरत नहीं पड़ी, अप्पू ने खुद ही निमट लिया उससे। क्या कहा? हाँ, बाद में पता चला कि वो जगह अप्पू की ही थी। वही बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था वो। मेरे पास आया और बोला, एलिफ साहिबा आपको मेरा सलाम, या फिर कुछ ऐसे ही बोला उसने। खैर, वो जो मेरे साथ बैठा था ना, वो अप्पू को देखकर उससे बिजनेस की बातें करने लग गया। खैर, फिर अप्पू मुझे वहां से ले गया और हम निकल आए। निकल आए मतलब कहाँ गए? ऊपर कमरे में गए थे। क्या? यार पागल ना बनो, घर छोड़ने गया था मुझे। बाद में मैं अकेले ज़ैनब की तरफ चली गई थी ताकि यही लगे कि हम अलग आए हैं। अच्छा, तो अब तुम दोनों का कोई सीक्रेट भी है? यार तुम्हें पता तो है उसकी बीवी कितनी पागल है, इसीलिए छुपाया उससे।
लेकिन अभी के लिहाज से तो वो औरत बिल्कुल ठीक निकली, तुम्हें पता है ना। यार रोहान, जानती हूँ मैं, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम मुझसे? मेरी तरफ देखो। तुम कहीं उस आदमी से मुतासिर तो नहीं हो रही हो? यानी पहले तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है, ये तो कह सकती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हें आग कर देंगी और ज़ैनब साहिबा भी तुमसे रिश्ता तोड़ देंगी, तुम्हें अंदाजा है ना? अरे हमने शादी थोड़ी ना कर ली है, लेकिन सोचो जरा के सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जो तुम्हें मुतासिर नहीं कर रहा। दोस्तों ने उस बंदे से मिला दी और जब हमारी मुलाकात होती है तो मुलाकात का सारा माहौल ही अजीब सा है, और एक तरफ वो आता है जिसमें वाकई कुछ बात है, और थोड़ी देर पहले जो बंदा तुम्हें नीचा दिखा रहा था वो उसके सामने बादब खड़ा हो जाता है। कसम से। गए हम तो, अब तो वाकई दी एंड है। अरे रोहान, सिर्फ बात कर रही हूँ यार मैं। बस अल्लाह करे ऐसा ही हो। यानी तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो पूरी जिंदगी मरियम के साथ रहा होगा। कम से कम 50 पुरानी गर्लफ्रेंड्स होंगी इसकी। मजाक कर रही हूँ यार। यानी 50 नहीं, लेकिन 20 तो होंगी वाकई में। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। वैसे कल रात खाने पर जो तुमने किया वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने क्या किया है, मैं समझी नहीं। यही तो मसला है तुम्हारा, पता है। कुछ कर गुजरती हो और फिर कहती हो मुझे तो समझ ही नहीं आया। अगर ऐसा है तो तुम्हें अब आदत डालनी पड़ेगी। नाइला, देखो मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे और मेरे घर वालों के बीच ना हो। दुआ जान, फिर तुम भी मेरी फैमिली के बीच में मत आओ। मैंने ऐसा कब कुछ किया है? तुमने अपने बाबा को बीच में डाला, अजलान से काम करवा रही हो, उसे इस घर से दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हो, और इसका असर मुझ पर और मुस्तफा पर पड़ रहा है। नाइला, मेरा अजलान के काम से कोई लेना देना नहीं, और मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, यही तो कहती हो कि पता नहीं था। सुनो दुआ, एक बात याद रखना, तुम मुस्तफा भोला वाला और खामोश हो सकता है, लेकिन उसके पीछे मैं हूँ। अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये बात तुम अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, समझी? पागल है बिल्कुल। इतने सारे मसलों में घिरी हूँ और अब तुम्हारे शौहर की फिक्र करूं। सबके सब पागल हो गए, सबके सब। अम्मी, मैं जा रही हूँ। खैरियत? नूर बेटा कहाँ? मैं फ्रेम वाले के पास जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती, हमें काम है। क्या काम है अम्मी? कल अस्मा साहिबा ने हमें चाय पे बुलाया है। मैं चाहती हूँ तुम भी साथ चलो मेरे, उनके लिए तहफ़ तैयार करने हैं। वैसे अम्मी, अगर मैं ना जाऊँ तो? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है नूर? बुलाने का मकसद ये है कि तुमसे मिलना चाहती हैं वो। अम्मी, हो सकता है कि मैं नहीं मिलना चाहती। बात सुनो मेरी, दोबारा शुरू मत हो जाना। उनसे वादा कर लिया है मैंने। ठीक है, चले फिर ऐसा करते हैं, मैं पहले फ्रेम वाले के पास हुआ हूँ, फिर आपसे बाहर ही कहीं मिलती हूँ, ठीक है ना अम्मी? अच्छा ठीक है, जैसे काम खत्म हो जाए मुझे याद से फोन जरूर करना। ठीक है, देर मत करना। जी अम्मी। एक तो तुम्हारे फ्रेम और गैलरी से परेशान हो गई मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा।